इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने करार दिया है कि हाईकोर्ट का बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के मातहत नहीं है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत से ज़ेर समाअत केस दूसरे बेंच मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत अज खुद नोटिस केस में डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट का बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत के मातहत अदालत नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इसी वजह से ये दरख्वास्त एतराज़ के साथ चीफ जस्टिस के सामने मुकर्रर की थी। तहरीरी हुक्मनामे में मज़ीद लिखा है कि हमारे आखिरी हुक्म में दी गई हिदायत की तामील करते हुए दफ्तर ने 17 मार्च 2025 को कायम मकाम चीफ जस्टिस की तरफ से जारी करदा अदालती हुक्मनामा पेश किया, जिसमें कहा गया कि दफ्तर के एतराज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। दफ्तर को हिदायत की गई है कि वो दरख्वास्त को नंबर अलॉट करे और इसे आज ही के लिए समाअत के लिए मुकर्रर करें। दरख्वास्त गुजार के वकील इस दरख्वास्त को मुद्दा-ए-आलन के मुकदमात की मुंतकिली की हद तक नहीं ले जाना चाहते, जो इस अदालत के मुख्तलिफ बेंचों के सामने ज़ेरे इल्तवा है। ताहम दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की है कि चूँकि इसी नौइयत के मुकदमात इस अदालत के मुख्तलिफ बेंचेस के सामने लगे हुए हैं, इसीलिए इनको इस अदालत के किसी लार्जर बेंच के सामने रखा जाए। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को इंसाफ के मफाद में कबूल किया जाता है और इस हिदायत के साथ इस अर्ज़ी को निपटाया जाता है कि मुतज़ाद फ़ैसलों से बचने के लिए मुलाकात से मुतालिक तमाम मुकदमात जो इस अदालत के मुख्तलिफ बेंचेस के सामने ज़ेरे इल्तवा है उनको यकजा किया जाए और उन्हें लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाए। इसके बाद जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने लिखा कि अदालत ने एडवोकेट जनरल को इस हुक्म को समझने में मदद की मुआवनत करने की हिदायत की है। पैराग्राफ नंबर 2 का पहला हिस्सा ऐसा लगता है कि दरख्वास्त गुजार ने मुंतकिली के लिए अपनी इस्तेदा पर जोर नहीं दिया था, लेकिन इसी पैराग्राफ का आखिरी हिस्सा ऐसा लगता है कि वही इस्तेदा जोर देकर की गई है। शायद मैं इसे ठीक से नहीं पढ़ रहा हूँ, शायद इस ऑर्डर को पढ़ने का कोई और तरीका हो जिसके तहत एडवोकेट जनरल अगली तारीख पर इसे पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। मज़ीद ये जाहिर होता है कि दरख्वास्त CPC के सेक्शन 24 के तहत कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने पेश की गई थी। सेक्शन 24 को पढ़ने के बाद एडवोकेट जनरल ने कुछ हिचकिचाहट के साथ एतराफ़ किया कि उसका इतलाक़ नहीं होता, क्योंकि हाई कोर्ट का बेंच सेक्शन 24 CPC की रूह से मातहत अदालत नहीं है। इसीलिए दफ्तर ने मज़कूरा दरख्वास्त को कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने एतराज़ के साथ रखा। लार्जर बेंच की तश्कील के 17 मार्च 2025 के हुक्म से ये ज़ाहिर नहीं होता कि इस एतराज़ को कलअदम करार देने से पहले वजूहात बयान की गई हों। यह भी इस अदालत के अमल और तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ है जिसके तहत किसी दफ्तरी एतराज़ को मुस्तरद करने की वजूहात बताई जाती हैं, ख़ास तौर पर वो वजूहात जो रस्मी नहीं होती लेकिन दरख्वास्त की जाँच पड़ताल से मुतालिक होती हैं, ताकि शफ़ाफियत बरकरार रहे। अदालती दफ्तर तजर्बाकार अदालती अफसरान के एक मजमूए के तौर पर काम करता है, जो नाकाबिल समाअत दरख्वास्तों के लिए पहले फ़िल्टर के तौर पर काम करता है और इसके ख़यालात जज के लिए काबिल गौर होने चाहिए। शुएब शाहीन ने 5 रुकनी बेंच के फैसले के बाद पैराग्राफ्स का हवाला देते हुए इस नुक्ते पर जोर दिया कि बेंचेस की दोबारा तश्कील सिर्फ उन जजेस की रजामंदी से ही मुमकिन है जिनके सामने केस ज़ेरे इल्तवा था। अब तक मुझे किसी ऐसी कानूनी शिक के हवाले से नहीं बताया गया जिसके तहत मेरी अदालत से तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ली जा सके। एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स का हवाला दिया, लेकिन ये रेफरेंस गैर मुतल्लका है। मुझे जिस बात पर जोर देना चाहिए वो ये है कि ज़ेरे गौर मामले को किसी एक जुमले या किसी फ़िक्रे से नहीं परखा जा सकता, जबकि अदलिया में इंतज़ामी इख्तियारात के इस्तेमाल में शफाफियत, मारूजियत, इंसाफ और मुनासिब अमल से मुतालिक हो। ख़ास तौर पर जब अदलिया इंतज़ामी फ़ैसला साजी में शफाफियत और मारूजियत के लिए सख्त कानूनी तकाज़ों के बारे में अपने फ़ैसलों में लंबे लंबे पैराग्राफ के ज़रिए इंतज़ामिया की डांट टपट करती रहती है और याद दिलाती रहती है। मैं इस अदालत के सामने साफ गोई का इजहार करने के लिए एडवोकेट जनरल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनका काम इन हालात में मुश्किल है, क्योंकि जब वो इस मामले का दिफा करने खड़े होंगे तो शायद उनका दिल उनके साथ ना हो। मैं उनके मौक़िफ़ के साथ हमदर्दी रखता हूँ, क्योंकि ड्यूटी की कॉल एक पेशावर शख्स को भी ऐसे कामों को अंजाम देने पर मजबूर कर सकती है जो उसे नागवार लग सकते हैं। ताहम इस पर जोर दिया जाता है कि आज या बाद की किसी भी तारीख में जब वो लार्जर बेंच के सामने पेश होंगे तो उन्हें एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा कि आया रियासत इस अदालत से तौहीन अदालत की दरख्वास्त को इस तरह वापस लेने की हिमायत करती है या इसकी मुखालफत करती है। अगर जवाब हिमायत में है तो रियासत की जानिब से एडवोकेट जनरल के ज़रिए अगली तारीख पर इस अदालत के सामने मुतज़ाद मौक़िफ़ इख्तियार करना अच्छा नहीं लगेगा। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को याद दहानी करवाई जाती है कि वो अगली तारीख को हाजिर हों और इस अदालत के कवायद व ज़वाबित में इन दफ़ात का जिक्र करें जिनके तहत कायम मकाम चीफ जस्टिस ने दफ्तरी एतराज़ को मुस्तरद किए बगैर और मेरी रजामंदी के बगैर इस बेंच से तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। इस बात पर जोर दिया जाता है कि इस पटिशन में सवाल बेंचेस की तश्कील से मुतालिक नहीं है, जो कि इब्तदाई मरहले में की जाती है जब केस किसी जज के हवाले किया जाता है, बल्कि ये सवाल है बेंच से केस की मुंतकिली से मुतालिक है, जब केस पहले ही एक बेंच के पास था और उसका नोटिस ले लिया गया था।
ये सवाल इस वक्त ज़्यादा संजीदगी इख्तियार कर लेता है जब मुकदमा तौहीन अदालत की दरख्वास्त हो, जहाँ हुक्म की खिलाफ वर्जी का फैसला करने के लिए उस जज से बेहतर कोई और जज नहीं हो सकता जिसने पहले हुक्म दिया हो। ये कदीम ज़माने से रिवायत रही है और आवाम के साथ साथ अदालत को भी ये जानने की ज़रूरत है कि कानून की हुक्मरानी या इंसाफ की फराहमी में कारकर्दगी और शफाफियत के कौन से तकाज़े ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस का ओहदा इस मुकद्दस रिवायत को ख़त्म करने के लिए अपने इंतज़ामी इख्तियारात बरूए कार लाए। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इस मुकदमे की अगली समाअत अब 11 अप्रैल को की जाएगी।